मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री शक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मेरे चैलेंज का है दूसरा दिन और फ्रेंड्स यहाँ मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपना जो स्टडी टेबल था उसको सही कर रही थी, क्योंकि बहुत फैला हुआ था। रात में मैंने पढ़ाई किया था तो सब चीज़ें ऐसे छोड़ दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी ब्रश करने। और फ्रेंड्स जानते हैं, जब ब्रश करके मुंह धुल के थोड़ा सा अपने बॉडी को एक्टिव करके पढ़ाई करो तो पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। यहाँ मैं कर रही थी योगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हेल्थ का भी ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की है ये पता नहीं कब तक चले, क्योंकि पहले से किसी को नहीं पता होता कि सक्सेस कब मिल जाएगी। किसी को बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को बहुत ज़्यादा टाइम में मिलती है। इसीलिए फ्रेंड्स अपने बॉडी को भी एक्टिव रहना होगा और मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा और फिजिकली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वाटर पी रही थी कि जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, और उसके बाद में मैं अपना मैथ स्टार्ट करने जा रही थी। अभी टाइम हुए थे 2:43 और फ्रेंड्स मुझे 2:43 पे स्टडी टेबल पे आने के लिए इसके लिए मुझे उठना पड़ा है 2:15 पे। मैं 2:15 पे उठ गई हूँ। उसके बाद में सारा काम वाम करके फिर मैं अपने स्टडी पे आ गई हूँ। यहाँ मैं सॉल्व कर रही थी DI, क्योंकि जानते हैं पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो DI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही आएगी। तो आज मैंने सोचा है फ्रेंड्स कि आप लोगों को बताऊं कि मैं 8 घंटे की स्टडी कैसे मैनेज करती हूं। ये शिव शक्ति बैच है उत्कर्ष क्लासेस का, कुमार गौरव सर का। यहाँ से मैं अपना पढ़ रही थी। अभी मेरा ये लेक्चर तीसरा है। बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन अभी सर पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो मैंने सोचा उसमें भी काम देगा तो पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। और जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रही थी मैं उसको साथ में नोट भी करती जा रही थी। तो फ्रेंड्स मुझे 8 घंटा मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मतलब कहने के लिए तो 8 घंटे, लेकिन जो हाउस वाइफ होंगी वो समझेंगी कि 8 घंटे सारा काम करने के बाद में निकालना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है। लेकिन अगर आपको सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसने भी सफलता पाई है उसने बिना मेहनत के नहीं पाई है। मेहनत सबको करना पड़ा है। तो सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप कुछ दिनों के लिए आराम भूल जाइए कि आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। जितना आप अपने आप को लेजी फील कराएंगे उतनी ही आपकी बॉडी लेजी होती जाएगी और आपका माइंड आपको काम करने के 100 बहाने बताएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपना 2 घंटे से ऊपर की पढ़ाई करके आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन हाउसवाइफ का बहुत ज़्यादा बिजी होता है। जो हाउसवाइफ होंगी उनको पता होगा। मैं अपनी पढ़ाई मैनेज करने के लिए समझ लीजिए कि मैं 2 बजे 2:15 पे उठ जाती हूँ कि मैं मॉर्निंग में कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर लिया करूँ। क्योंकि मॉर्निंग में जब पढ़ाई हो जाती है तो सारा दिन बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ाई कर ली है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई नहीं करते हो तो सारा दिन लगता है एक तो इतना काम रहता है और मतलब ये नहीं हो पाता कि आप एकदम से मन लगा के केवल पढ़ाई ही करते रहें। आप जैसे बैठेंगे पता चलेगा कभी दूध वाला आ गया, पता चलेगा कभी कूड़े वाला आ गया। मतलब कोई ना कोई काम आपको याद ही आता रहेगा। अगर कोई नहीं भी आया तो आपको खुद से चीज़ें याद आएंगी कि अभी ये भी करना बचा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए जितना हो सके आप रात में, मतलब मुझे तो लगता है मेरे लिए कि मैं जितना हो सकता है मैं रात में ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि रात में और सुबह ही उठ के पढ़ लिया करूँ। बाकी दिन में जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है मैं पढ़ती जाती हूँ। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर अभी मैनेज आप नहीं करोगे तो फिर आपको टाइम कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अपना जितना टाइम मिलता है उतने में पढ़ाई करती रहूं। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना तो उसके पहले मेरे सपने बहुत बड़े थे, लेकिन शादी होने के बाद में जब मैं अपने ससुराल में आती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे यहाँ सब कोई जॉब करता है, मेरे हस्बैंड भी अच्छे जॉब में हैं और मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, तो मैं अच्छे से घर मैनेज करती हूँ। पता है फिर मेरा बाबू हो जाता है, मैं अपनी पढ़ाई को एकदम भूल चुकी होती हूँ। फिर धीरे धीरे मेरा बाबू बड़ा हो जाता है, वो स्कूल जाने लगता है और सब कोई अपने अपनी ड्यूटी। फिर मैं हो जाती हूँ अकेली। फिर एक दिन मैं बैठी रहती हूँ और सोचती हूँ क्या मेरी ज़िंदगी यही है कि मैं यही करती रहूँगी? इसीलिए मैंने पढ़ाई किया था। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे अपनी पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट करनी है और अब की बार और डबल मेहनत से करनी है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है। ज़रूरी नहीं कि कोई घर में टेंशन हो या ऐसे हो तभी पढ़ाई किया जाए। आपने भी कुछ सपने देखे होंगे, आपकी भी कुछ सपने हैं, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं अपनी जॉब को लेके। तो इसीलिए मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की कि नहीं, मुझे सब कुछ करके फिर से मुझे पढ़ाई करना है तो करना है। और फ्रेंड्स पता है जब आप खुद से कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें आपकी बात ही अलग होती है।
हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।